बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज हमने बनाई है सरसों का साग मक्के की रोटी लस्सी के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की डिश है। तो चलिए कैसे हमने ये रेडी की देखते हैं। तो हमने सरसों को बारीक पहले कट कर दिया है। सरसों के साथ हमने पालक ली है और थोड़ी सी चिल जो होती है वो भी हमने ली है। तो सरसों को हमने ये जो गंदले हैं इस समेत कट किया है। इससे जो साग है बहुत ही जूसी और टेस्टी बनता है। तो हमने बारीक कट करके अच्छी तरह से वॉश करके, ये है चुल, जिसे हम चुल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी हमने थोड़ी सी लिए, इससे भी टेस्ट में काफ़ी मज़े की बनती है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो ये भी थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें, और पालक भी हम बारीक कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने तीनों चीज़ें कट कर दी हैं बारीक, और अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर ली। और हमने लिया पानी को बॉयल करके, और उसमें हमने ऐड की ये तीनों चीज़ें। हाफ लीटर पानी हमने लिया, और उसमें 1 केजी पालक थी और हाफ केजी से थोड़ी कम थी पालक, और थोड़ी सी चिल। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब हम थोड़ी देर के बाद फिर इसको चेक करेंगे और हिलाएंगे मिलाएंगे, और जब तक ये तैयार होगी तो हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको ऐसे ही चेक करते रहेंगे और ऐसे ही मिक्स करेंगे जब तक कि इसका अपना सारा पानी ड्राई हो जाए। देखिए फिर से हम इसे देख रहे हैं और इसे ऐसे ही हिला रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर ये कुक होती रहेगी। दो घंटे तक मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए ये ड्राई हो चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुकी है, गल चुकी है। तो अभी हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और घोट लेंगे। इसको इस देसी घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोटेंगे। मशीन से भी आप घोट सकते हैं, मगर उससे इतना टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा और बिल्कुल प्योरी सी बन जाती है, उसमें इतना मज़ा नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि इस देसी तरीके से इसको घोटें, और अच्छी तरह से इसको घोटना है जब तक कि बिल्कुल मिक्स प्योरी हो जाए। तो हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले, उसमें है नमक, मिर्चें, थोड़ा सा बेसन लिया है हमने, कुटी हुई हरी लहसुन, और थोड़ा सा मक्खन और ऑयल। ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें कितनी अच्छी तरह से प्योरी बन चुकी है हमारी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ें। दो टेबल स्पून के बराबर हमने लिया बेसन। आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं। तो ये इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि गुठलियाँ वगैरह सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और भूनते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अगर थोड़ी सी थिक लगे आपको तो थोड़ा सा पानी, आप गर्म पानी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये सॉल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं हस्ब जायका, और कुटी हुई
लाल मिर्चें कुटी हुई होना लाजमी है, उससे टेस्ट अच्छा आता है पिसी हुई के मुकाबले में। खट्टास सा अच्छा सा टेस्ट और आता है। एक टेबलस्पून था ये मिर्चें। और कुटी हुई हरी लहसुन, ये हम आधी इसमें ऐसे ही ऐड करेंगे, बाकी थोड़ी सी हम तड़के में डालेंगे। जैसे कुटी हुई इसमें ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, खुशबू वगैरह। और ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डिफरेंट हमारी अपनी सिंधी स्टाइल की ऑथेंटिक रेसिपी है। हम अपने विलेज में भी ऐसे ही बनाते हैं सब लोग, तो मैंने वहाँ से ही सीखी है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये अब तड़का है, इसमें थोड़ी सी गोल मिर्चें लाल ऐड की है और हरी जो लहसुन ऐड की है कुटी हुई, और ये हम इसमें तड़का देंगे। इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। कोई टमाटर कोई दूसरी चीज़ ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप मकई की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े की होती है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है हमारी प्योरी भी। तो ये देखें बिल्कुल डन हो चुकी है। और ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं मक्खन, इससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मकई की रोटी, सरसों का साग और लस्सी और ऊपर से मक्खन, परफेक्ट हमारी डिश रेडी है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी